से सभी लोग प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से प्रश्न करते हैं, मॉडल पेपर अधिक से अधिक अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को एक अंदाजा मिल जाता है कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अगर ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व जिस तरीके से आप लोग स्पीड बनाए हुए हैं 1-20 तो कर ही जाएंगे। तो उससे पहले हम कहेंगे यही कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परम एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और साथ में शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के क्या करिए, शेयर कर दीजिए, 2-3 सेकंड का टाइम निकाल के आप लोगों को ग्रुप जो है उसमें शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो शेयर करना ना भूलें, शेयर तो कर ही देते हैं, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है, लेकिन बता दें कि लास्ट में आप लोगों के प्रश्न भी रखे गए हैं उत्तर के साथ कल के। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे क्या करा है, देखिए पहला ये करा कि गणित करने के युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। देखिए क्या करा है, गणित करने की युक्ति यानी गणित को आप जब सॉल्व कर रहे हैं और हल कर रहे हैं तो उसमें शामिल क्या है। पहला करा है कि अनुमान, दूसरा अभ्यास, तीसरा करा है यहाँ पे हल तक पहुंचने के संकेत। यहाँ पे व्यापक क्या है, व्यापक मीन्स होता है कि प्रश्नों के बाद। व्यापक क्या होता है, देखिए एक सतत होता है यानी करते समय ही आप जांच कर लें, और व्यापक जो होता है प्रश्न के बाद आप क्या करें, अभ्यास करें। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के बाद तो आप अभ्यास नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है। आप गणित के जो प्रश्न होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, देखिए संकेत का प्रयोग नहीं करते हैं आप, ठीक है, ये गलत है, सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्रियाकलाप आधारित उपागम, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे, क्योंकि आप जब तक कार्य को करेंगे नहीं तब तक आप प्रश्नों के हल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे प्रश्न पे, जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए की जाने वाली निम्नलिखित कार्यों का पता लगाइए, या फिर कह सकते हैं क्रम से लगाइए, यानी एक साथ लगाइए, मतलब किस क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला करा है कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी क्षमताओं या उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा करा है हमारा 2D आकारों की, 2D क्या होता है, देखिए ये क्या है, आपका एक आकार है, ये 2D है, लेकिन अगर 3D की बात कर दीजिएगा आप इससे बाहर निकल आएंगे, ठीक है, इससे बाहर निकल के आएंगे तो आपका हो गया ये 3D, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, तीसरा हमारा कह रहा है कि 2D आकारों को छांटना यानी अलग अलग करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि विभिन्न यहाँ पे 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों की विकर्णों की गणना करते हुए उन्हें वर्णन करना यानी उनको बताना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला करा है कि 3 सही होगा, 1 और 4 2, ये क्रम सही है। दूसरा करा है कि 4 2 1 3, ये क्रम सही है। या फिर करा है कि 3 2 4 1 सही है, या फिर करा है कि 1 4 2 3 सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे दूसरे क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे का, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है पहले विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की यहाँ पे गणना करते हुए उनके वर्णन करना, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा हमारा ये कर रहा है, देखिए इसका राइट आंसर ही होगा हमारा यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा, चौथा दूसरा पहला और यहाँ पे तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छांटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उपाय, देखिए निदानात्मक मीन्स होता है देखना, देख कर कठिनाई का पता लगाना। यहाँ पे निदानात्मक मीन्स होता है कठिनाई का पता लगाना, उपचारात्मक मीन्स होता है कठिनाई को दूर करना, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि निदानात्मक मीन्स क्या होता है और उपचारात्मक मीन्स क्या होता है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार फिर से करें, लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे, पहला करा कि संतान परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, दूसरा करा कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी अभिभावकों को खुश करना यानी फीडबैक देना, और यहाँ पे चौथा करा है प्रगति यहाँ पे पत्रक को भरना। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा जी, एकदम राइट जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बच्चों की समझ की निहित रिक्तियों को जानना ही आपका क्या कहलाएगा, निरात्मक कहलाएगा, और जानकर उसे दूर करना वो आपका उपचारात्मक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा क्या करा है। और बीच बीच में आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने को भी मिलेंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे चौथा, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मतलब यानी जोड़ दूं या फिर घटा दूं, ठीक है, मैं गुणा करूं, गुणा कर दूं या फिर भाग दूं, ठीक है। ये इस प्रयोग का करता है, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि कैसा बताते हैं, यानी जो राजन है, ठीक है, राजन क्या कर रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जी हाँ, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, इसलिए कहता है। दूसरा कह रहा है राजन कक्षा में बाधा करने का अवसर खोजता है, यानी बाधा डालने की, यानी
जो आपकी जो कक्षा है उसमें खलन डालने की बात कर रहे हैं, बंद करने की कोशिश करता है। और तीसरा करा है कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है इसलिए, और चौथा करा है राजन संख्याओं को समझ नहीं पाता, तो इसके लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए जी, इसका कमेंट करिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है इसीलिए पूछता है क्या कि मैं जोड़ दूं या घटा दूं या फिर गुणा करूं या फिर भाग करूं, इनमें उसको अंतर नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या है, इसीलिए राजन को संक्रियाओं की समझ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और लाइक करते चलिए। जिस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नों को, एकदम यही स्पीड अपनी बनाए रखेगा सीटेट में भी। अब बात करेंगे यहाँ पे हम अपने पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, यानी शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। पहला हमारा करा है कि विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल याद करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। दूसरा करा है कि हथेली, यहाँ पे करा है हथेली, यहाँ पे हथेली होगा, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि आदि विभिन्न वस्तुओं की यहाँ पे सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। और तीसरा करा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल का यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा, देखिए पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बाद बालक है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हथेली, पत्ते, यहाँ पे देखिए शुरुआत कर सकता है, पहले अंगुलियों से गिनता है बालक, शुरुआत करता है ना, शुरुआत कर सकता है, ठीक है। तो हथेलियों पे गिनेगा, पत्तल पेंसिल जो होगा उस पर बनवाएगा, नोट पेंसिल जो होगा, यानी विभिन्न वस्तुओं की सहायता लेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जहां पर भी विभिन्न आ जाए तो वहां पे सभी शामिल हो जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा क्या करा है, एनसीएफ से प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणना में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता, यानी एनसीएफ का पालन नहीं करता है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। दूसरा करा है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री के लेखन का तरीका। दूसरा करा है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। और यहाँ पे चौथा करा है कि उसे पढ़ाने की विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, क्या नहीं एनसीएफ को मानता है हमारा यहाँ पे छठे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे क्या करा है, हर्ष करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र करवाना, सूत्र याद नहीं करवाना, ठीक है, ये उच्च कक्षाओं के लिए होगा। तो हमारा यही नहीं मानता, राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सातवां क्या कर रहा है, और ये प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, 2018 में आ चुके हैं, शायद 2018 में आए हैं ये प्रश्न। देखिए 17 हाँ जी 2018 में प्रश्न आए थे। यहाँ देखिए क्या करा है सातवें का कि एक शिक्षक कक्षा से आयत पर 1/8 यानी कोई भाग है उसका एक भाग का खत्म कर देता है और 7 भाग बचता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित गलत है, यानी कौन सा गलत है, यानी 1/8 को निरूपित करना है कक्षा में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हमारा गलत है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि ये सही होगा, दूसरा ये सही होगा, तीसरा ये, चौथा ये। अब बात करें कि यहाँ पे देखिए निरूपित करने का कौन सा गलत तरीका है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, एक बॉक्स लिया है, उसको क्या किया, 8 भागों में बांट दिया है। एक भाग क्या किया है, उसको कलर कर दिया है, ठीक है, कलर कर दिया है। तो बचा कौन सा आपका एक भाग, देखिए ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। 1 मिनट जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या इस भाग को क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। आपका 7 भाग बचा, एक भाग चल गया, यानी कह सकते हैं 1/8। अब यहाँ पे देखिए दूसरे का बी का क्या करा है कि 3, यहाँ पे देखिए इसको भी देखिए सही निरूपित किया है। क्या है, इसका भी एक भाग एकदम एक क्रम है, सभी क्रम में, ठीक है। इसका जो भाग ये है वही भाग इसका ये भी है, जो भाग नीचे है वही भाग ऊपर भी है, और ये भी समान है, तो ये भी हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जितना इधर देखिए रंगा है उतना इधर छूटा है, तो ये भी हमारा समान हुआ। लेकिन इसका देखिए इसका ये सही नहीं है, ठीक है। राइट आंसर देखिए इसका कोई भी भाग एक बराबर नहीं है, इसका कोई भी भाग एक बराबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सभी ये देखिए एक त्रिभुज यानी एक आकार का निर्माण नहीं कर रही हैं, तो यही हमारा गलत है और राइट आंसर भी जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। जितने लोगों का आया था एकदम राइट आंसर है। ये प्रश्न तो आप लोग कर ही सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे करा है कि 40, 79, 28 को पढ़ा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देखिए पहला करा है कि 4,07,928 और यहाँ पे दूसरा करा है कि 4,79,028 और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे 47,928 और यहाँ पे चौथा करा है 40,928। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसे तो आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये इसका सीधे सीधे ऊपर ही लिखा है। यहाँ पे 4,07,928 एकदम राइट आंसर जाएगा। इकाई
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख 7, यहाँ पे करा कि 4,07,000, 7,928 एकदम राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां क्या करा, ये भी आपका अच्छा से आप लोगों को सॉल्व करते चलना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आ भी चुका है, ये 4 बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, याद रखिएगा कितने बार, 4 बार। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाना, एक क्रम में, तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहला करा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा करा है शिक्षार्थी लंबाई यहाँ पे करा है मापने के लिए यहाँ पे अमानक में से अलग से इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को यहाँ पे स्थापित करते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षार्थी मीटर इकाई के बीच संबंध को समझते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चौथा पहला तीसरा दूसरा सही होगा, या फिर पहला दूसरा चौथा तीसरा सही होगा, या फिर दूसरा पहला तीसरा चौथा सही है, या फिर तीसरा दूसरा पहला चौथा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या जाएगा। जी, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार होता क्या है। देखिए यहाँ पे कहा है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन में से पहले किसी को देखेंगे, यानी पहले कार्य आपका क्या होगा कि पहले आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अवलोकन यानी पहला, तीसरा आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लंबाई मापने का इकाइयों का प्रयोग करें, यानी किसके द्वारा आप माप का निर्धारित कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, यानी 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के मापक इकाइयों का प्रयोग करें, यानी किस प्रकार से उसको मापना चाहिए, तो पहला हो गया। अब देखिए चौथा तो हमारा बच गया, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब देखिए 3, 2, 1, 4 किसमें है, जी देखिए यहाँ पे 3, 2, 1, 4, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, जितने लोगों का आएगा एकदम राइट आंसर है। किसी वस्तु को पहले आप देखेंगे, तभी तो उस पर क्या करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। तो अगर आप देख लिए तो अवलोकन आ गया, अवलोकन अगर आपका आ गया तो तीसरा ही आपका सही है। तो तीसरा देखिए कौन सा ऑप्शन पहले यहीं पे है, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको राइट आंसर यहीं से सब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं यहाँ पे करा के लुढ़कती या फिसलती हैं, कक्षा में चर्चा करें शुरू करो, और बच्चों के उन आकारों को देखने के में और समझने में कि कैसे किस वस्तुओं को ढकती है और किस वस्तु यहाँ पे सहायता में एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, मतलब कह रहा है कि कक्षा यहाँ पे पर्यावरण की कक्षा है, उसमें वस्तु किस प्रकार से लुढ़क जाती है, फिसल जाती है। यानी कोई वस्तु है यहाँ पे देख सकते हैं, कोई वस्तु है ये लुढ़कते चली जाती है, लेकिन कोई वस्तु यहीं से गिरेगा तो ये फिसलन आएगा, यानी एक समान है तो फिसलन होगा। तो ठीक है, इसको बताने के लिए एनसीईआरटी कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तक किस तरह से आधारित कर सकती है। तो पहला यहाँ पे करा है कि चर्चाएं बहुविधि यहाँ पे करा है कि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। दूसरा करा है कि चर्चा करवाना गणित की कक्षा के लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। और चौथा करा है, तीसरा करा है कि आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और चौथा करा है कि निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं, यहाँ पे करा कि संपूरित यहाँ पे चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा, जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा जाएगा निर्देशन में संपूरित में संपूर्ण चर्चा, यानी जो भी हुआ है घटना उस पर चर्चा करें, विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करें, यानी किस प्रकार से उन्हें समझाया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। देखिए 11 का प्रश्न करा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है। पहला करा कि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। दूसरा करा कि अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा करा कि बहुत जल्दी सवालों को हल कर देना। और चौथा करा कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 11 का क्या जाएगा। सीधे आपको नजर आ रहा है कि एक विद्यार्थी या एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, यही चौथा हमारा राइट आंसर होगा कि सभी अवधारणाओं को समझना, सभी अवधारणाओं को समझकर उसे किस प्रकार से बच्चों को समझाना है वो आप एक शिक्षक में होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। अगर इन तीनों पे बात करें, सवाल देने की तकनीकी निपुणता, यानी किस प्रकार से आप बता रहे हैं बालक समझे या फिर न समझे, ये कह रहा है। और यहाँ पे कह रहा है सूत्र याद कराने, कंठस्थ करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, कंठस्थ करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, देखिए जल्दी सवाल आप हल कर देंगे तो बालक कुछ समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमें प्रश्न पे 12 का देखते हैं क्या करा है। देखिए 12 का बहुत अच्छे प्रश्न है कि कुछ आमों का भार 2 kg, यहाँ पे देखिए क्या करा है कि कुछ आम है जिसका भार क्या है 2 kg 600 ग्राम है। कुछ सेवों के जो भार है वो क्या है 1 kg 450 ग्राम है। आमों का भार सेवों के कितने सेवों के भार से कितना अधिक है। यहाँ पे पूछा है कि जो आम है, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। 150 ग्राम अधिक है, करा 4 किलो 50 ग्राम अधिक है, करा 1 kg 150 ग्राम ज्यादा है, करा कि 1 kg 200 ग्राम ज्यादा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे करिए, एकदम लगा दीजिए सवालों को, एकदम उड़ा दीजिए इसे। क्या कहा है कि जो यहाँ पे आम है
यहाँ पे क्या कहा है, आम कितना है 2 kg और 600 ग्राम, कितना है 600 ग्राम। और इसके बाद क्या कहा है कि जो आपके सेब है कितना है 1 kg, कितना है 1 kg और कितना ग्राम है यहाँ पे, कितना ग्राम है यहाँ पे देख लेते हैं। ग्राम आपका है 450 ग्राम, कितना है 450 ग्राम। अब क्या कहा है कि यहाँ पे जो आम है सेबों के भार से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे घटा दीजिए सीधे, यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से 5 बचा और 5 में से 1 4 जा 1 बचा, ये ग्राम में आ गया, 150 ग्राम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 में से 1 जाए 1 kg, तो यहाँ पे देखिए 1 kg 150 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, 12 का राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे देखिए बात करेंगे यहाँ पे 13 का कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के यहाँ पे पाठी, यहाँ पे पाठों में, यहाँ पे पाठ होगा, पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए होता है, दिया गया है पाठ। दूसरा करा है पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि उन्हें अलग अलग यहाँ पे अलग समझने, यहाँ पे अलग साथ समझने के लिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि दैनिक जीवन में जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा। देखिए कक्षा 4 की कक्षा है, तो कक्षा 4 कक्षा में क्या करेंगे, दैनिक जीवन को जोड़ कर उन्हें क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहा है, देखिए यहाँ पे कहा कि इन दोनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्राफ स्थिति का निरूपण करता है। तो पहला करा है यहाँ पे कीमत, यहाँ पे करा है समय, यहाँ पे करा कीमत और समय, यहाँ पे करा है कि कीमत समय और यहाँ पे कीमत और समय। तो इस सभी एंगल में कौन सा ग्राफ सही है, तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से कमेंट करिए 14 का क्या होता है। देखिए जो यहाँ पे देखिए जो भी ग्राफ पहले बढ़ता है, याद रखिएगा ये तो नहीं होगा अगर यहाँ पे देखिए कभी भी ग्राफ इस तरीके से नहीं बढ़ता है, ठीक है, ग्राफ कभी भी शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा देखिए ग्राफ जो होता है ये भी देखिए एकदम सही नहीं है, ठीक है। कीमत बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ रहा है, ये नहीं कहा है कि घट रहा है, ठीक है, ये नहीं कहा कि घट रहा है, ये कहा है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ता ही जाएगा ना, पहले उसने उसमें नहीं कहा कि घट रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब कहा है कि यहाँ पे देखिए ये भी देखिए एक ग्राफ का एक सूचक नहीं है, आपका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आप यहाँ पे कीमत लिख सकते हैं, समय लिखते हैं, और यहाँ पे कहा है केवल बढ़ रहा है, ये नहीं कहा है कि घट भी रहा है, तो आप ग्राफ जो होता है इस अवस्था में बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। कभी भी ग्राफ सीधी रेखा में नहीं जाता है, वो वर्तुअल में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि केवल बढ़ रहा है, ये नहीं कहा है कि घट भी रहा है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, और आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे करा विभिन्न अवधारणाओं से यहाँ पे परिचित कराने के लिए शिक्षक में शुरुआत करना चाहिए। किससे शुरुआत करना चाहिए, एक शिक्षक को। पहला करा है कि उनके आसपास की वस्तुओं में यहाँ पे भिन्न भागों की पहचान कर रखे। दूसरा करा विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि संख्या रेखा पर विभिन्न का पता लगाना, भिन्न का पता लगाना। चौथा करा है कि A/B के रूप में भिन्न को लिखना, या फिर A=0 0 के रूप में लिखना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसको आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से कमेंट करिए सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का। और इसका उत्तर आप लोगों को कल के क्लास में आप लोगों के नाम और उत्तर के साथ रखा जाएगा 15 का, तो इसे आप लोग गलत मत करिएगा। तो बता दें आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं कल के, उसे देख के जाइएगा, ठीक है, उसे देखकर ही जाइएगा कि कल के उत्तर कितने लोगों के सही हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कल का उत्तर क्या था कि जन, यहाँ पे करा कि जन संचार माध्यम समाज की, यहाँ पे करा समाजीकरण की एक यहाँ पे महत्वपूर्ण माध्यम यहाँ पे किया जा सकता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है। पहला करा कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है। दूसरा करा कि यहाँ पे जन संचार माध्यम बहुत यहाँ पे पहुंच बढ़ रही है, और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों और मूल्यों के विश्वास को प्रभावित करता है। एकदम राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का 15 का सही हुआ है। उससे पहले बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमाज किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।